बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्रेड पैटिस स्नैक की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रीमी बनते हैं। आप इन पैटिस को बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इन पैटिस को इफ्तार में बनाइए, हाई टी में सर्व कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है। आप बटर या घी भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक पिसा हुआ ऐड किया है। इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे कि इसके कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड करूँगी, 1 कप के करीब। इसको मैंने स्लाइस में बारीक कट कर लिया था। साथ ही एक बड़ी शिमला मिर्च इसको स्लाइस में कट कर लिया था, वो मैंने शामिल की है। एक गाजर शामिल किया है मैंने इसमें। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। 1 कप बॉयल चिकन ऐड किया है श्रेडेड। इसको मैंने 2 गिलास पानी में डाल के 1 टीस्पून नमक के साथ बॉयल कर लिया था। ये मैंने इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लिया है। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में पिसी काली मिर्च ऐड की है इसमें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन बॉयल करते वक्त भी मैंने नमक शामिल किया था। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे ताकि सब्जियों में इसका पानी ना निकले। इसको तेज़ आंच पे भूनिएगा 1 से 2 मिनट। सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई हैं और हमारा मसाला भी अच्छे से भुन चुका है। अब इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। अब ये बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड करूँगी, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड किया है श्रेडेड। अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल ना हो तो आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी हो जाती है। ब्रेड पैटिस के लिए चिकन की फिलिंग हमारी रेडी है। अब ब्रेड का एक स्लाइस ले लेंगे। इसके ऊपर ये जो मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। एक अच्छी सी थिक सी लेयर लगाइएगा, इस पर इवनली स्प्रेड कीजिएगा। ऊपर से मैंने इसको ब्रेड से कवर कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया है। आप चाहें तो राउंड में भी कटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको तिकोना भी कट कर सकते हैं। जो मेथड आपको इजी लगे अब वो करें। मैंने सारे ब्रेड फिलिंग करके और उसको कटिंग कर लिया है। अब इसकी कोटिंग करेंगे। इन पेटीज़ को हमें 1 मंथ के लिए फ्रीज़ करना है, तो मैं इसकी डबल कोटिंग करूँगी। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग करेंगे। दोबारा इसको मैं अंडे में डिप करूँगी और दोबारा मैं इसके ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर दूँगी। तो इसे हम 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से। अब इसी तरह मैं सारे ब्रेड पैटीज़ रेडी कर दिए हैं। अब इसमें से कुछ मैं फ्राई करूँगी और कुछ मैं फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी आपका दिल करे आप फ्रीज़र से निकालें और इसको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लें। एक कढ़ाई लिए, उसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। उसी के साथ मैं इसमें 3 से 4 पैटीज़ ऐड करूँगी। जितनी जगह हो उतने ही ऐड कीजिएगा। अब इसको पलटती रहूँगी जब तक इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर इसको निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं ये पैटीज़, अंदर से क्रीमी और बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही लजीज बनते हैं। आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारे पैटीज़ रेडी हो चुके हैं। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। रमज़ान में आप इफ्तारी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और चीज़ी बनके तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।